जुमे की नमाज के बाद सहारनपुर में हिंसा हुई। उस मामले में अब तक 70 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। क्या कोई एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी ये पूरी हिंसा? हमारे साथ मौजूद हैं सहारनपुर के एसपी राजेश कुमार जी। राजेश जी, अब तक जो तस्वीरें सामने आई हैं, पथराव हो रहा है, आप लोगों ने 70 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया है। अब तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया और क्या ये किसी साजिश का हिस्सा दिख रहा है? 10 जून को जुमे की नमाज के उपरांत कुछ शरारती तत्व भीड़ की शक्ल में सड़कों पे आ गए थे और नारा लगाते हुए जा रहे थे। उसमें से कुछ लोगों की शरारत करते हुए दुकान में भी घुसने का प्रयास किया गया। पत्थर भी कुछ चलाए गए शरारती तत्वों द्वारा। सभी को आइडेंटिफाई करते हुए उसमें से अब तक हम लोगों ने 71 को गिरफ्तार किया है और जेल भेजा है। लगातार उनको आइडेंटिफिकेशन कार्रवाई हमारी चल रही है और उनकी हमारी गिरफ्तारी जारी रहेगी। और हमारा उद्देश्य है कि जो भी उसमें शामिल रहे हैं उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई हो, किसी निर्दोष का उत्पीड़न हो, इसको हम इंश्योर कर रहे हैं। लेकिन क्या ये जो पूरी घटना हुई है, अचानक जो है भीड़ अचानक क्या पत्थरबाजी के लिए निकल पड़ी या इसकी साजिश कुछ दिनों पहले से रची गई थी? कौन कौन लोग शामिल थे, क्या कुछ जानकारी मिली? नहीं, पत्थरबाजी तो यहाँ हुई ही नहीं है। सहारनपुर में पत्थरबाजी जैसी कोई घटना नहीं थी। ये जो नमाज पढ़ने के बाद भीड़ नारा लगाते हुए वहाँ से निकली और सड़कों पे एक प्रोटेस्ट के शक्ल में चल दिए हैं। हाथ में उनके झंडे थे, कुछ के हिंदुस्तान के झंडे थे, तिरंगा झंडा था, कुछ के हाथ में पोस्टर्स थे, उसको लेके नारा लगाते हुए गए हैं। इसके बाद करीब 1 किलोमीटर जाके घंटाघर से फिर ये वापस आए हैं। वापस आते समय उनमें से कुछ तत्वों द्वारा दुकानों में बदमाशी करने का प्रयास किया गया, जहां पे मौजूद पुलिस ने उनको खदेड़ दिया है हल्का बल प्रयोग करके। तो इस तरह की बातें हुई थी और इसमें एक चूंकि बिना अनुमति का, बिना किसी सूचना के इन्होंने इस तरह से सड़कों पे आए हैं, इस पर हमने कठोर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और इसमें लगातार कार्रवाई कर हम इनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं और अब तक 71 को पहचान करते हुए हमने जेल भेजा है। यूपी में अगर हम बात करें तो जुमे की नमाज के बाद में कई ज़िलों में इस तरीके की तस्वीरें सामने आई थी। तो यहाँ पर भी, क्योंकि वहाँ पर ये हो रहा है कि कोई उनको लीड कर रहा था, अब पुलिस के अलग अलग विवेचना अलग अलग पहलू पर जारी है, क्या यहाँ पर भी ऐसा जो है कुछ अब तक सामने आया है, क्योंकि करीबन 48 घंटे का वक्त हो गया है? नहीं, हम लोग चूंकि जुमे की नमाज को को लेके बहुत सतर्क थे और जितने भी स्टेक होल्डर्स से सबसे बात किए थे, जितने भी मौलवी हैं, शहर काजी हैं, मुस्लिम पार्षद हैं और सम्मानित लोग हैं, जिनका एक पब्लिक पे एक होल्ड है, जिनकी बात लोग सुनते हैं, सबको वहाँ लेके खड़े भी थे, हमारे साथ भी होते। सबने हमें श्योर किया था कि इस तरह का यहाँ पे हमारे सहारनपुर में का मिजाज ऐसा नहीं है, हमारे सहारनपुर में इस तरह कुछ नहीं है। बट वहाँ पे नमाज के उपरांत कुछ शरारती तत्व जो काफ़ी नए उम्र के लड़के थे, वो पहले से अपने जेब में पोस्टर्स वगैरह लेके नमाज पढ़ रहे थे और जैसे ही नमाज खत्म हुई वो आगे ही बैठे थे, जामा मस्जिद के सीढ़ियों की तरफ ही बैठे थे और वो निकले हैं नारे लगाते हुए। और जैसे ही वो आगे बढ़े उनके पीछे अन्य नमाजियों की भीड़ भी एक भीड़ की शक्ल में वो चल दी हैं और फिर जो भी हुआ उसमें हमने कार्रवाई शुरू की। यहाँ पर मुजम्मिल नाम के एक शख्स का नाम बार बार सामने आ रहा है, कौन है मुजम्मिल? और उसके अलावा एक शख्स सलमान का नाम सामने आ रहा है, कौन है ये लोग? अभी तक का जो ये 2 अरेस्ट हमारे मुजम्मिल और सलमान की हुई है, तो अगर आप सलमान का रोल देखेंगे तो सलमान एक पोस्टर चिपका रहा है, जगह जगह पे, सड़क पे भी चिपका रहा है और उसको पैर से रौंद रहा है। उस सलमान को हमने अरेस्ट किया है और उससे अभी तक पूछताछ में उसने बताया उन्होंने 50 पोस्टर्स ऐसे छपवाए थे, जिसमें नुपुर शर्मा के बारे में लिखा है कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करो, नुपुर शर्मा को फांसी दो, इस तरह के वो पोस्टर चिपका रहा था। उसी तरह अगर आप मुजम्मिल को देखेंगे तो मुजम्मिल का एक वीडियो हमें मिला है, जो एक लड़कों के ग्रुप के जो बहुत नए उम्र के लड़के 17-18 साल की उम्र के होंगे, स्वयं मुजम्मिल भी 18-19 साल का लड़का है, पढ़ने वाला लड़का है, मदरसे में पढ़ता है। वो लोगों को उकसा रहा है कि हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, हमें विरोध करना चाहिए, आपको सबको शामिल होना चाहिए प्रोटेस्ट में, उकसा के सबको ले जाने का प्रयास कर रहा है। इन दोनों को हमने आइडेंटिफाई करते हुए अरेस्ट किया, इसमें कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ पूर्व नियोजित साजिश आपको लग रही है या ये अचानक से? अभी तक की विवेचना से ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें कोई साजिश हो, फिर भी हमारा अभी पड़ताल इसमें चल रहा है और जल्दी हम इसको भी साफ कर लेंगे। प्रयाग हो, कानपुर हो, कई जगहों पर जो हिंसा हुई है, तो वहाँ पर जो है हालांकि पुलिस की जांच चल रही है, लेकिन पीएफआई का भी जो है यदा जिक्र आ रहा है कि फंडिंग की गई, इस तरीके के कई सारे जो है लोग सामने आकर के जो है सोशल मीडिया पर भी बोल रहे हैं, बाकी जगहों पर भी। तो पुलिस की जो जानकारी में अब तक कुछ ऐसा आया है? नहीं, अभी तक अगर हम देखा जाए सहारनपुर में, तो हम लोग जो काफ़ी मुख्य जो इसमें रहे, एक्टिव रहे हैं, उनको अरेस्ट कर लिया है और उनकी जो पूछताछ हमारी हुई है उसमें इस तरह कहीं से कोई बात नहीं है कि उनको कहीं से फंडिंग की गई हो, कहीं कोई हो, तो सेल्फ मोटिवेटेड मामला निकल के आया है
और बाकी अभी चूंकि हमारी विवेचना क्लोज नहीं हुई है, इसमें हम लगातार कर रहे हैं कि अगर कुछ निकलेगा जरूर आपकी जानकारी मिला। बीच में कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जो है पुलिस और प्रशासन के साथ में जो बैठक की, उसमें चर्चा यही हुई कि जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, जो भी बेगुनाह हो उसको उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो क्या जो लोग दोषी अब तक जो है शुरुआती तौर पर निकल के आ रहे हैं, जो आरोपी हैं, जैसे हमने कल देखा एक बुलडोजर जो है की कार्रवाई भी की गई है 2 जगहों पर, अब जो है क्या योजना है, क्या आने वाले दिनों में इस तरीके से और भी कार्रवाई होंगी और आज भी होगी क्या? बिल्कुल शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी दोषी को किसी भी सूरत में बख्शा न जाए और किसी भी निर्दोष को किसी भी सूरत में उसका उत्पीड़न न हो। इसको हम लोग इंश्योर करा रहे हैं, जो भी हमारे जिले के सभी अधिकारी हैं इसको इंश्योर करा रहे हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो भी दोषी हो उस पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे। कानूनी कार्रवाई तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा भी उनके संपत्तियां जो अवैध रूप से उन्होंने बनाया है उस पर अन्य विभागों द्वारा चिन्हित करते हुए उसमें उसको बुलडोज करने की कार्रवाई कर रहे हैं। कल भी 2 कार्रवाइयाँ हुई है। लगातार हम ऐसी सख्त कार्रवाई करके उनको संदेश देना चाहेंगे कि फिर इस तरह का कोई दुस्साहस न करे लैंड ऑर्डर बिगाड़ने की। ये कार्रवाई आज भी होगी और आने वाले दिनों में भी और जारी रहेगी क्या? अभी ऐसी कोई नोटिस नहीं आई संज्ञान में। जैसे ही नोटिस की बात अन्य विभागों द्वारा आती है उन पे भी हम बुलडोजर चलाने की कार्रवाई करेंगे। साफ तौर पर जो भी दोषी है उसके खिलाफ चलेगा बुलडोजर, उसके खिलाफ होगी कार्रवाई। जो भी दोषी नहीं है उसको जो है छुआ नहीं जाएगा, ये पुलिस और प्रशासन लगातार भरोसा दिला रहा है। लेकिन अब तक की बड़ी बात यह है कि किसी साजिश के तार सामने नहीं आए हैं। सेल्फ मोटिवेटेड यानी कि खुद ही लोग सामने आए और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है। ये कहना है पुलिस के आला अधिकारियों का, उनका यही कहना है कि अब तक इस मामले में ये जो तथ्य सामने आया उससे यही लग रहा है कि इन लोगों ने खुद ही जो है अपने आप ही लोगों को का एक गुट बनाया और उन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। सहयोगी कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, सहारनपुर।